wabarakatuh and welcome to the new episode of the show. Let's talk. Today I'm your host here. We have our brother and my mom behind the camera. So today we are going to discuss on the topic charity. So Mohammad Hamza Khan, please tell me what is charity? Basically, what do you mean by charity? Charity means to help someone in some way. Sadqa is a word which means to give someone something with not the intention of getting something back. And sadqa is a word used in Quran which is used to cover the entire, like every kind of charity. आपने बिल्कुल ठीक कहा. चैरिटी का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से किसी की मदद करना. अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि आजकल हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको चैरिटी की ज़रूरत है. सो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी? Charity purifies our heart and our wealth. It's a hadith of Sahih Muslim. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that charity blocks 70 doorways of the evil. आपने बिल्कुल ठीक कहा. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि चैरिटी बुराई के 70 दरवाज़ों को बंद कर देती है. तो मम्मा आप मुझे बताना चाहेंगी कि इसका क्या मतलब है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत आप लोग बात कर रहे हैं और सारे बच्चे आपको सुनेंगे तो आई होप सो कि उनको आपकी बात ज़्यादा आराम से समझ में आएगी. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बहुत खूबसूरत हदीस है, बहुत सिंपल हदीस है. आप ये देखें कि एक ज़रूरतमंद इंसान की जब ज़रूरत बढ़ जाती है और जब उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती तो वो बुराई की तरफ देखता है. ज़ाहिर है कि अगर उसका पेट नहीं भर रहा या उसके घर में अगर बच्चे हैं और उसको ज़रूरत है तो ऐसे के अंदर अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई की मदद करेगा सदक़े की नियत से तो उसकी मदद हो जाएगी. और अगर उसकी कोई मदद करने वाला कोई नहीं होगा तो वो बुराई के रास्ते पे जाएगा. इसीलिए कहा गया कि ये बुराई के 70 दरवाज़ों को बंद करता है. तो हमारा मज़हब इस्लाम इतना प्यारा मज़हब है कि उसने मुसलमान पे हुकूक बताए हैं. उसमें से सदक़ा भी है किसी की मदद करना और बेलौस करना, ये सोच के करना कि मैं उसकी मदद के लिए कर रहा हूँ, रिटर्न की नियत से ना करना. थैंक यू मम्मा. अब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन था. ओके. अगर किसी के पास मनी नहीं है और चैरिटी उसको देना ज़रूरी है उसके लिए या नहीं? माशाल्लाह, ये तो बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि जिसके पास पैसे नहीं हैं तो वो चैरिटी कैसे करेगा. मैं आपको बताऊं, मज़हब इस्लाम की ये एक और ख़ूबसूरती है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़ा सिर्फ़ पैसे का लेन देन ही नहीं होता. मैं आपको बताऊं, एक तो सदक़ा जब आप दे रहे होते हैं, जब कोई मालदार शख्स या ऐसा कि जो एलिजिबल है सदक़ा दे सकता है, जब वो माल देता है तो उसका अपना जो माल है वो प्योरीफाई होता है, यानी जो उसकी अपनी दौलत है वो साफ़ हो जाती है, यानी किसी ख़तरे से बच जाती है. और अल्लाह पाक उसके माल में कमी नहीं करता. अगर कोई समझ रहा है कि हमने चैरिटी में इतना पैसा दे दिया और हमारे बैंक बैलेंस में हमारे पैसे में अमाउंट कम हो गया तो ये बहुत गलत सोच है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़ा देने से तुम्हारा माल कम नहीं होता, तुम्हारा माल अल्लाह पाक बढ़ा देता है, उसमें बरकत डाल देता है. सबसे पहली बात तो ये. उसके बाद आपका जो सवाल कि सदक़ा वो कैसे दे जिसके पास माल नहीं, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदक़ा है, किसी को अच्छी बात का मशवरा देना भी सदक़ा है. अगर कोई जा रहा है रास्ते से और उसके सामने आपने देखा कि कोई पत्थर पड़ा है, कोई कांटा पड़ा हुआ है, कोई भी ऐसी रुकावट है जो उसकी तकलीफ़ दे हो सकती है, तो अगर आपने रास्ते से वो हटा दिया तो वो सदक़ा है. कितना प्यारा मज़हब हमारा इस्लाम है कि उसने हमें कहा कि नहीं सिर्फ पैसा ही कुछ नहीं, उसने हमें कहा कि तुम्हें एक दूसरे का ख्याल रखना है, माल से नहीं फ़िज़िकली भी. तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इस्लाम. माशाल्लाह. तो हमज़ा, आप मुझे बताइए, व्हाट डू यू गेट अबाउट ऑल द डिस्कशन? डू यू गेट समथिंग स्पेशल एंड क्लैरिफाई अबाउट द चैरिटी? Yes, charity is a pleasure from Allah, and also that charity will be like a shade on us on the day of judgment. ओके हसन, अब आप मुझे बताइए कि क्या अब आपको चैरिटी के बारे में जो कन्फ्यूजन्स थी क्या वो क्लियर हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुझे बहुत बड़ा जो मेरा कन्फ्यूजन मुझे जो थी वो आज मेरी क्लियर हो गई मुझे कि चैरिटी जो है सिर्फ मनी एक्सचेंज करने का नाम नहीं. अगर आप किसी को अच्छी एडवाइस दे देते हो या किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो तो वो भी चैरिटी कहलाती है. अल्हम्दुलिल्लाह. तो आज से आप ये नियत बनाएं
کہ ہم اپنی بیسس کے اوپر جس کو اچھی بات پھیلانا بھی کیونکہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اس کو بھی ہم کہتے ہیں صرف اچھی بات، صرف پیسے کا، جیسا بھی آپ نے کہا ایکسچینج آف منی از ناٹ دا چیریٹی اونلی، اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ ہوتا ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو جو کام ہم نے یہاں پر نیکی کے کیے ہوں گے تو وہ ہمارے وہاں کام آئیں گے. آپ کو پتہ ہے جتنے بھی مرحومین ہمارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو ان کے جانے کے بعد ہم ان کے صدقہ جاریہ کے لیے بہت سارے کام کوشش کرتے ہیں دنیا میں لوگ کہ ہم ایسے کوئی کام کر لیں، کوئی مسجد تعمیر کروا دیتا ہے، کوئی جو ہے وہ لوگوں کے لیے فیسلٹی کر کے چلا جاتا ہے کسی نہ کسی طرح، تاکہ لوگوں کو تو ان کے جانے کے بعد دنیا سے اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے. اور نیک اولاد بھی، آپ کو بتاؤں، نیک اولاد بھی جو کہ اپنے ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، تو اللہ پاک ان کو وہاں بھی اس کا ہی ثواب عطا کرتا ہے. تو اسلام ہمارا بہت خوبصورت مذہب ہے جو کہ ہمیں ان ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کلیکٹ کر کے ایک نیکیوں کا، اللہ پاک کہتا ہے تاکہ میں اپنے بندوں کو بہانہ دوں نیکیوں کا، تاکہ وہ نیکی کریں. اور میں امید کرتی ہوں کہ آج جو ساری چیزیں آپ کو جو کنفیوژنس تھیں اور جو نالج آپ کو ملی ہے، اس نالج کو ہم جو ہے صرف اپنے تک نہیں رکھیں گے، کیونکہ اسلام نے ہمیں یہی جو ہے وہ کنوے کیا ہے کہ اپنی اچھی بات کو تم پھیلاؤ، اس کو اپنے تک نہ رکھو. کیونکہ اسلام، یہ تو پھر سیلفشنس ہو گئی نا کہ کوئی ہمیں اچھی بات پتہ چلی اور ہم نے اپنے تک رکھ لی. نہیں، ایسا نہیں کرنا، ہمیں ہر اچھی چیز کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے. Okay, Mohammad Hassan Khan, you hosted well, and inshallah in future you will definitely do more and more programs. So all my viewers, inshallah meet you in next episode. Hope that you all are fine. Take care of yourself and be positive always.